शहर की तेज रफ्तार जिंदगी में अक्सर कुछ रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। कुछ रिश्ते जो वक्त से नहीं एहसास से जिंदा रहते हैं। यह कहानी है एक माँ की और एक बेटे की और एक दीवार की, जिसने इंसानियत को दो हिस्सों में बांट दिया। अगर आपने भी अपने जीवन में ऐसा कुछ महसूस किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपकी हर भावना की कदर यहाँ की जाती है। ये चैनल सिर्फ वीडियो नहीं देता बल्कि एक सहारा और एक साथी है। श्यामा देवी अब 72 साल की हो चुकी थी। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, मगर आंखों में एक अलग चमक थी, ममता की, त्याग और उस दर्द की जिसे उन्होंने कभी जाहिर नहीं किया। बेटा राकेश शहर में नौकरी करता था। जब पिता नहीं रहे तो वहीं सब कुछ बन गया था, घर का सहारा और माँ की उम्मीद। राकेश की शादी रीमा से हुई। शुरू में सब कुछ ठीक चला, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता रीमा को श्यामा देवी की सादगी और आदर्शों से चिढ़ होने लगी। मम्मी हर बात में दखल देती है, उनकी पुरानी सोच अब नहीं चलती। घर में हर वक्त उनका बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। राकेश पहले माँ के पक्ष में बोलता था, मगर धीरे धीरे वह भी खामोश रहने लगा। खामोशी रिश्तों को खा जाती और यही हुआ। एक दिन रीमा ने कहा, राकेश, या तो मैं इस घर में चैन से रहूं या फिर तुम्हारी माँ। राकेश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन कुछ टूटा जरूर था। अगले दिन एक नया कमरा तैयार किया गया। स्टोर रूम, जहाँ पहले पुराने सामान रखे जाते थे, अब वहाँ माँ को रख दिया गया। माँ, आप अब यहीं रहेंगी, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, टीवी भी लगा दूंगा। श्यामा देवी सिर्फ मुस्कुरा दी, एक ऐसी मुस्कान जो आंसुओं से भरी थी। राकेश ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और माँ अंदर अकेली रह गई। वो दिन, वो हफ्ते, महीने बन गए। माँ उस छोटे से कमरे में बैठी रहती, खांसती, दीवार को ताकती, कभी कभी दरवाजे की दरार से आती आवाजों को सुनती। उनकी जिंदगी अब दीवार के उस पार थी। वो दिन जब राकेश को बुखार था, माँ ने पूरी रात जागकर उसकी देखभाल की थी। वो दोपहर जब खाना कम था, माँ ने खुद भूखा रहकर बेटे को खिलाया था। वो साल जब पति की मौत के बाद माँ ने सिलाई करके बेटे को पढ़ाया था। इन यादों के सहारे ही वह दीवार के उस पार जी रही थी। एक दिन राकेश की बेटी छोटी सी परी दादी के पास खेलने चली गई। दादी, आप यहाँ क्यों रहती हो? बेटा, मुझे यहाँ अच्छा लगता है। आप बाहर क्यों नहीं आती? क्योंकि मुझे अब आदत हो गई है। आप रोती क्यों हो? बच्ची दौड़कर अपने पापा के पास गई। पापा, दादी रोती है। राकेश ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन सुबह जब दूध वाला आया तो घंटी पर कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा खुलवाया गया। अंदर जो दिखा वो सिर्फ एक खाली कुर्सी थी और बगल में एक पुराना फोटो फ्रेम, जिसमें एक माँ बेटे को सीने से लगाए मुस्कुरा रही थी। श्यामा देवी अब नहीं थी। राकेश उस कमरे के सामने खड़ा था, जो अब और ज्यादा खाली लग रहा था। दीवार अब भी वही थी, लेकिन उसके उस पार कोई सांस नहीं रही। उसी दीवार पर एक चिट चिपकी थी, जो माँ की आखिरी चिट्ठी थी। बेटा, अगर कभी इस कमरे का दरवाजा खोलो तो उस दिन को याद करना जब तुम पहली बार चले थे और मैंने तुम्हारा हाथ थामा था। मैंने तो जिंदगी भर तुम्हारा साथ दिया। तुमसे सिर्फ एक कमरा मांगा, शायद ज्यादा मांग लिया था,